नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जम्मू के पुंछ में हुए आतंकी हमले ने सबका दिल दहला कर रख दिया है। इस आतंकी हादसे ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद दिला दी, जिसमें हमारे भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हुए थे और इस बार हमारे 5 जवान शहीद हुए और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है और एनआईए की पूरी टीम सक्रिय हो चुकी है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुलवामा के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है जो सामने आई है। हमारे साथ हमारे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट लोकेंद्र सिंह, जिन्होंने क्राइम और आतंकवाद जैसी स्टोरी पर वो काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो लोकेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि 2019 के बाद से शांति बनी हुई थी, पुलवामा के बाद से आतंकवाद शांत था, लेकिन अचानक इस हमले को हम क्या समझें? क्या हम ये समझें कि आतंकवाद सक्रिय हो चुका है? देखिए ईशा, ये भी जो हमला हुआ है जम्मू इलाके में हुआ है और सबसे ज़्यादा जो घुसपैठ होती है वो जम्मू इलाके से होती है। जैसे 370 और 135 हटाया गया, उसके बाद जो कश्मीर पे पत्थरबाजी की घटना होती थी या फिर वहाँ पे जो आतंकी थे उनको शरण दी जाती थी, वो जो घटनाएँ वो तो बंद हो गई हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जो बोलते हैं, घुसपैठ बोलते हैं, वो मेनली जम्मू से ही होती है, क्योंकि श्रीनगर जो वैली है उसमें जो पहाड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और जो पहाड़ की चोटियां वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। लेकिन अगर आप पंजाब और जम्मू के बॉर्डर को देखो तो यहाँ पे जो माउंटेन का रीजन है, जो माउंटेन्स है वो छोटी हैं हाइट में, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज़ एंड नाले हैं जहाँ से ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। तो आपने देखा होगा अभी दिसंबर 2022 में भी एक जम्मू में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 4 आतंकी मारे गए थे और ट्रक में उनको कश्मीर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो ये जो हमला हुआ है ये जम्मू में ही हुआ है और ये जो रीजन है जो जहाँ पे हमला हुआ है ये आतंकवाद के लिए बदनाम है। साल 2021 की बात है, एक एनकाउंटर शुरू हुआ था 14 अक्टूबर से और वो एनकाउंटर जाके ख़त्म हुआ 24 अक्टूबर तक, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इसमें जो टेरेन है पूरा जंगल है और जंगल के अलावा इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं। तो आतंकवादी जो कश्मीर नहीं पहुंच पाते और बीच में ही किसी कारण से रुक जाते हैं, तो वो इस तरीके के जब सेना का जो मूवमेंट होता है वहाँ पे सेना के जो ट्रक होते हैं या दूसरे व्हीकल्स होते हैं उनको निशाना बनाते हैं। ये भी रोड ओपनिंग पार्टी का व्हीकल था, जो रोड ओपनिंग पार्टी व्हीकल की जो ड्यूटी है उसको पूरा करके वापस अपना जो बेस है उधर जा रहा था। तो कुल मिला के अगर कहें तो शांति तो नहीं, लेकिन हाँ कश्मीर पे ज़रूर शांति होगी, लेकिन जम्मू में अभी भी कहा जाना चाहिए कि बड़े पैमाने पे पाकिस्तान जो है घुसपैठ कराता रहता है। तो लोकेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने उस दिन के बारे में बताया जिस भी हादसा हुआ, काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी मौसम खराब था, तो ये जो भी हमला हुआ है वो मौसम खराब था उस दिन, क्या उसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया या फिर ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर तो एक तरीके से माना भी जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार टेरेन की बात कर रहा हूँ और उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये बताया जा रहा है कि आसपास का जो इलाका है उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो एक तरीके से अगर वेदर क्लियर होता है तो ये रहता है कि वेदर क्लियर तो आप आसपास का मूवमेंट वगैरह आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वेदर बहुत ज़्यादा था। इवन जो गाड़ी की रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी। अगर गाड़ी की रफ्तार तेज़ होती, वैसे भी जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं वो चलते भी उनकी स्पीड भी धीरे होती है, और इस बार तो बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो जो रफ्तार थी वो कम थी और इसी का फ़ायदा जो आतंकी थे उन्होंने उठाया। पहले फायरिंग की गई और फायरिंग में भी खास तौर पे जो ऑयल टैंक था उसको निशाना बनाया गया ट्रक के, और जैसे ही ऑयल टैंक में गोली लगी वैसे ही एक पूरा जो ट्रक था उसमें आग लग गई। और बारिश इतनी ज़्यादा थी लेकिन तब भी वो जो आग थी वो बुझी नहीं, और उसके बाद फिर ग्रेनेड जो थे वो दागे गए जो ट्रक था उसके ऊपर, और इस तरीके से इस पूरे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। अच्छा लोकेंद्र जी, ये जो आतंकी घटना हुई है और ऐसी कई आतंकी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हर बार ऐसी आतंकी घटना इसी इलाके में क्यों होती है, या ऐसे ही इलाकों को आतंकवाद अपना निशाना क्यों बनाता है? वो जगह वो लोग हर बार क्यों चुनते हैं? जैसे मैंने जिक्र किया कि पिछली बार जो एनकाउंटर हुआ था, जो इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन माना गया है, जो और इसमें हमारे करीबन 11 जवान शहीद हुए थे। तब की बढ़ने वाले जो आतंकवादी थे मुश्किल से 4-5 ही थे जिनको पहले कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन
वो जो टेरेन है उसमें गुफाएं हैं और आतंकवादियों को इसी का फ़ायदा मिलता है और एक लंबे वक्त तक इसी ऐसी जो गुफाएं होती हैं उनमें ये लोग जाके अपना एक तरीके से बसेरा बना लेते हैं और जो भी ये अपने साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं और बाकी का लोकल हैंडर्स होते हैं, स्लीपर सेल होते हैं, वो उनकी मदद करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी दिन तक छुप कर बैठ सकते हैं और शायद इसी वजह से जो इस तरीके के इलाके हैं वहाँ पर सेना को निशाना बनाया जाता है। तो लोकेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं और इस पे एक सवाल और भी बनता है कि पाकिस्तान और भारत के जो संबंध रहे हैं और जो हैं उन पर ज्यादा बोलना आप जानते हैं क्या रहे, मैं किस बारे में बात कर रही हूं, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी हाल ही में आने वाले हैं भारत। क्या इस हमले का इससे जोड़कर देखना सही है या फिर देखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है वो जब 370 हटाया गया उसी के बाद से खराब थे। उसके बाद फिर इमरान खान ने आके ट्रेड बंद कर दी, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब जो करीबन 3 या 4 मई को शंघाई कोऑपरेशन की एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है गोवा के अंदर, वहाँ पे कल ही बिलावल भुट्टो ने मतलब कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक तरीके से मोहर लग गई कि बिलावल भुट्टो आने वाले। पहले ये चल रहा था कि सवालिया निशान थे कि वो आएंगे नहीं आएंगे। जैसे ही कल मोहर लगी है कि इस बिलावल भुट्टो आने वाले हैं और वैसे ही जो है इस तरीके का आतंकी हमला हुआ है, तो जाहिर सी बात है, जो जितना मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो कभी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी और जितने भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन है वो फ़ौज के अंडर है। अब ये जो पूरा ये जो आतंकी हमला बताया जा रहा है, इसमें बताया लश्कर तैयबा का हाथ सामने आ रहा है। हालांकि NIA पहुंची है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो भी इस इलाके में चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल था उसको मार गिराया जाए। लेकिन NIA की टीम पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि पूरे ये जो तार हैं इस हमले के कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन इसका पूरा मास्टरमाइंड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरा सच जो है वो सामने आएगा। अच्छा, पुलवामा का जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान जो शहीद हुए थे, सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके। लेकिन इस बार अभी हाल ही में जो हमला हुआ है उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और 1 घायल हुआ है। इसमें शहीद होने जवानों की संख्या जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या इस बात पे सर्जिकल स्ट्राइक बनता है? क्या सरकार इसमें कोई एक्शन लेगी कि नहीं, क्या लगता है? देखिए, जितना मैंने अब ये दूसरा टर्म है मोदी सरकार का, बहुत अनप्रेडिक्टेबल सरकार है। ये कभी भी मोदी जो है, ये मोदी जो भी करते हैं वो किसी को भी मालूम नहीं होता। तो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो एक बार फिर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की तलखी है वो बढ़ जाएगी। इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला सरकार किस तरह लेती है और कब लेती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।